गांव का गरीब किसान किसी के कुख्यात स्वभाव के कारण बर्बाद हो गया। उसका घर चलाना मुश्किल हो गया। उसके बावजूद वो उठ खड़ा हुआ, अपने कामों में सफलता हासिल की और आगे चल के गाँव में मुफ्त अस्पताल खुलवाया। लेकिन ये सब कैसे हुआ, चलिए आगे जानते हैं। दोस्तों, इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियां मैं इस चैनल पे लाते रहता हूं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। गांव तिलोड़ी का नाम उसकी हरियाली और सादगी के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग मेहनती और ईमानदार थे। इसी गांव में रहता था रघु, जो एक गरीब किसान था। रघु की मेहनत और सच्चाई की चर्चा पूरे गांव में होती थी। वह हर सुबह सूरज उगने से पहले अपने खेत में पहुंच जाता और देर शाम तक काम करता। उसकी जिंदगी का एक ही सपना था कि उसकी बेटी मीरा को अच्छी शिक्षा मिले और वह पढ़ लिख कर एक सफल इंसान बने। रघु का स्वभाव बेहद सरल और दयालु था। एक बार गांव के धनवान जमींदार कैलाश ने उसे अपने खेत के हिस्से पर काम करने का प्रस्ताव दिया। कैलाश अपने स्वार्थी और कठोर स्वभाव के लिए कुख्यात था। वह गरीब किसानों को कम पैसे देकर उनका शोषण करता था। लेकिन रघु ने अपने उसूलों के चलते कैलाश के खेत में काम करने से इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं अपनी मेहनत का फल ईमानदारी से कमाना चाहता हूँ, किसी के शोषण से नहीं। रघु की इस बात पर कैलाश हंसते हुए बोला, तू गरीब का गरीब ही रहेगा, ईमानदारी से पेट नहीं भरता। रघु ने सिर्फ मुस्कुराकर जवाब दिया, कर्म का फल भगवान के हाथ है, मुझे अपनी मेहनत और सच्चाई पर भरोसा है। रघु की बेटी मीरा बहुत होनहार थी। वह गांव के स्कूल में सबसे होशियार छात्रा मानी जाती थी। लेकिन घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण उसके पास न तो किताबें थी और न ही स्कूल की फीस देने के पैसे। इसके बावजूद वह हमेशा अपनी पढ़ाई में जुटी रहती। रघु ने गांव के सरपंच से मदद की गुहार लगाई, लेकिन सरपंच ने भी कैलाश के डर से उसकी कोई मदद नहीं की। एक दिन मीरा ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, क्या मैं कभी पढ़ाई पूरी कर पाऊंगी? रघु ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा, बेटी, भगवान पर भरोसा रख, अच्छे कर्मों का फल जरूर मिलता है। कैलाश को रघु की यह आत्मनिर्भरता और ईमानदारी खटकने लगी। उसने रघु को सबक सिखाने के लिए एक षड्यंत्र रचा। उसने रघु के खेत के पास अपने आदमियों से आग लगवा दी और फिर उस पर आरोप लगा दिया कि आग रघु ने लगाई है। पंचायत में मामला पहुंचा और बिना किसी जांच के रघु को दोषी ठहराकर भारी जुर्माना लगाया गया। रघु ने किसी तरह उधार लेकर जुर्माना भरा, लेकिन इस घटना से वह टूट गया। उसकी फसल बर्बाद हो गई और कर्ज का बोझ उसके सिर पर आ गया। उसने अपनी जमीन गिरवी रख दी और सोचने लगा कि अब उसका परिवार कैसे जिएगा। कुछ महीने बाद गांव में अचानक एक बड़ा तूफान आया। कैलाश का आलीशान घर और उसकी सारी संपत्ति बर्बाद हो गई। उसकी फसलें भी पूरी तरह नष्ट हो गई। वह कर्ज के बोझ तले दब गया और मदद के लिए गांव के लोगों के पास गया, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। आखिरकार उसे अपना घर और जमीन बेचनी पड़ी। दूसरी ओर रघु ने हिम्मत नहीं हारी। उसने दिन रात मेहनत करके अपनी स्थिति संभालनी शुरू की। एक दिन शहर से एक एनजीओ के लोग गांव में आए। उन्होंने गांव के गरीब बच्चों को शिक्षा देने का अभियान शुरू किया। मीरा की प्रतिभा को देखकर उन्होंने उसकी पूरी पढ़ाई का खर्च उठाने का वादा किया। मीरा ने कड़ी मेहनत और अपने पिता की प्रेरणा से पढ़ाई पूरी की और एक सफल डॉक्टर बन गई। उसने गांव लौटकर गरीबों के लिए एक मुफ्त अस्पताल खोला। उसका मानना था कि उसने जो सफलता पाई है उसका श्रेय उसके पिता के अच्छे कर्मों और उनके द्वारा सिखाई गई ईमानदारी को जाता है। अब कैलाश गरीब और असहाय हो गया था। एक दिन वह रघु के पास मदद मांगने आया। रघु ने उसे न केवल माफ किया, बल्कि उसे अपने खेत में काम करने का अवसर भी दिया। कैलाश ने रघु से माफी मांगते हुए कहा, तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत ने मुझे सिखा दिया कि कर्म का फल जरूर मिलता है। मैं अपने बुरे कर्मों का फल भुगत चुका हूँ। यह कहानी हमें यह सिखाती है दोस्तों कि अच्छे कर्म और ईमानदारी का फल हमेशा मिलता है, भले ही इसमें समय लगे। बुरे कर्म करने वाले को भी उसके कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। जीवन में कठिनाइयां चाहे जितनी भी हो, सच्चाई और मेहनत का मार्ग हमें हमेशा सही दिशा दिखाता है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, यह कथन इस कहानी का सार है।